नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबरों के लिए आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में आज की सबसे सनसनीखेज खबर है कि एक 14 वर्षीय युवक अचानक अपने घर से गायब हो गया और 48 घंटे के बाद अर्ध मूर्छित अवस्था में वह बरामद किया गया। गांव के लोगों ने देखा, क्योंकि पहले पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसलिए दोबारा पुलिस को सूचना दिया गया कि इस स्थिति में, इस हाल में 14 वर्षीय वह युवक गांव पहुंचा है। हम आपको बता दें कि 48 घंटे तक घर के लोग, गांव के लोग, नात मात रिश्तेदार सब लोगों ने तलाश किया, लेकिन उसका अता पता नहीं चला। इस समय जिस स्थिति में वह मिला हुआ है, ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं पुलिस के सामने, ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं परिजनों के सामने, लेकिन यह गुत्थी अभी उलझी हुई है, सुलझी नहीं है, क्योंकि अभी तक यह 14 वर्षीय युवक, 14 वर्षीय किशोर होश में नहीं आया है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, चिकित्सक पूरी तरह से लगे हुए हैं उसको होश में लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरह से वहां सुरक्षा प्रदान करते हुए नजर आ रही है। मामला है अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का। जमुनीपुर बाजार से वह युवक गायब हुआ था। अकबरपुर इल्तिफातगंज रोड पर जो बाजार स्थित है, उस युवक के बारे में बताया जाता है कि इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के निनावा केदार नगर का निवासी 14 वर्षीय समर, जो अपने मामा के यहां यानी अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बन गांव में रह करके पढ़ाई करता था, और वह बन गांव से निकलकर जमनीपुर बाजार पहुंचा था और अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहा था, और उसी समय संदेहास्पद परिस्थितियों में अचानक वह गायब हो गया। हम पूरा घटना आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी इसके भी बारे में, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर वह युवक भर्ती है और चिकित्सक डॉक्टर सुमित तिवारी, जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, वह जांच कर रहे हैं, वह उसका इलाज कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं उसकी स्थिति के बारे में। जब पेशेंट हमारे यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया, उस टाइम में देखा वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में था। फिर मैं उसका जब वाइटल्स चेक कराया, उसका बीपी 120/80 था, सैचुरेशन उसका 98 था, पल्स रेट 81 था, यानी जो जितने वाइटल्स हैं, वाइटल्स उसके नॉर्मल्स थे। उसका मैंने लोग बताए कि शायद हो सकता है कि इसको पॉइजन दिया गया हो या ड्रग एडिक्शन कुछ हुआ हो, लेकिन उसका प्यूपिल्स मैंने चेक किया तो प्यूपिल भी ठीक स्टेट में था, फुल्ली डायलेटेड था। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, बस ये लग रहा था कि शायद वो एंजाइटी वाले स्टेट में लग रहा था। और बाकी अभी बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर ऐसे बाहर की कोई जांच ऐसी कुछ हुई नहीं है, और अभी तक के कंडीशन को देखते हुए ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि जहर खुरानी या क्या हुआ इसके साथ। ऐसे कंडीशन में सर कम बैक जल्दी हो सकता है? हो सकता है, अभी कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन वाइटल्स नॉर्मल होने का मतलब ये है कि इंटरनल कोई दिक्कत ना हुई हो या होने के चांस कम लग रहे हैं, इसलिए ये अच्छे संकेत हैं कि कोई बड़ी इंजरी या बड़ी चीज़ नहीं होने के चांस हैं। बाकी एक बार मैंने अपने साइकेट्रिक डॉक्टर को बुलवा ले रहा हूँ कि एक बार देखते हैं कोई साइकेट्रिक इलनेस अगर नहीं है पहले से इसको, तो ठीक है, बाकी जल्दी रिकवर कर जाना चाहिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि यह युवक अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जमनीपुर बाजार से गायब हुआ था और इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के निनावा केदार नगर का निवासी था। ध्रुव देव नाम के व्यक्ति का 14 वर्षीय यह पुत्र था, और इसका पूरी तरह से पड़ताल चल रहा है इस मामले का। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पुलिस इस समय पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्योंकि होश में आने के बाद पूरा कहानी खुल करके सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहते हैं इसके मामा बन गांव के निवासी अजय, जिनके यहां रह करके यह पढ़ाई करता है, सुनते हैं उनकी भी बात। इनका नाम समर है और ये कितनी उम्र? 14 साल, कितने में पढ़ते हैं? 8 में। कहाँ से गायब हुए थे, किस कंडीशन? ये बन गांव से अपने घर निनावा जा रहे थे, तो लगभग वही टाइम हो रहा था 2 से 2:30, तो जमनीपुर से ये वहाँ से टैक्सी पकड़ने के लिए गए, तो वहाँ से पता नहीं टैक्सी पकड़े कि नहीं पकड़े, ये तो हम सबको नहीं पता है। फिर उसके बाद टाइम जैसे बीतता गया तो इनकी मम्मी ने फ़ोन किया
कि समर अभी घर पे नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा हो सकता अभी भाई पैदल जा रहा है, यहाँ से टैक्सी से जाएगा, आगे आगे भी पैदल जाएगा, तो हो सकता अभी खुद टाइम लगे। फिर 1 घंटा बीता। फिर उसके बाद यहाँ से भी फ़ोन किया गया, समर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर भी समर नहीं पहुंचा। फिर धीरे धीरे से करके शाम हो गई, तो घर वाले ने खोजना शुरू किया, हमारे घर वाले ने भी, इसके घर वाले ने भी। तो रात लगभग 11:30 बजे तक खोजे, फिर भी कहीं पता नहीं चला। फिर उसके बाद कल सुबह भी मतलब सब निकले 4 बजे से, पूरा दिन भर तब भी खोजे, फिर भी फिर कहीं। इसके बाद पुलिस को सूचना कब दी गई? पुलिस को सूचना दी गई वही मतलब 9 तारीख को 10-11 बजे। 10 फिर 11। उसके बाद आप लोग थक हार गए, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग हार नहीं गए सर, हम लोग ढूंढने में लगे, अभी तक ढूंढने में लगे थे। हम इस समय पहुंचे थे मया बाजार, इनको ढूंढते ढूंढते, तो हमारे पास फ़ोन आया कि समर गांव में आ गया है। तो वहां से फिर हम रिटर्न आए, पहुंचे तो आए घर पे, देखे ये देख तो रहे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना ही। क्या कुछ लग रहा है? अब हम सर क्या बताएं क्या लग रहा है, अब वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। नहीं, कोई दुश्मनी या कुछ? नहीं, दुश्मनी तो उससे कोई नहीं हमारा, और ना ही इनका भी कोई। आप क्या लगते हैं? हम उनके मामा हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय है। समर रहने वाले किस गांव के हैं? पिताजी का क्या नाम है? समर रहने वाले नीनावा केदार नगर के हैं, इनके पिताजी का नाम ध्रुव देव। जमनीपुर से क्या रिश्ता है? जमनीपुर बाजार है जी, वहाँ से बैठ के मतलब अपने घर जाते हैं। और इससे पहले कई बार ये जा चुके हैं अकेले भी, और आ चुके हैं अकेले भी। हमने भी कई बार इनको छोड़ा, तब कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अब की पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग खुद नहीं जान पा रहे हैं। बहरहाल संदेहास्पद परिस्थितियों में 14 वर्ष का कक्षा 8 में पढ़ने वाला एक युवक का गायब हो जाना और उसके बाद अर्धमूर्छित अवस्था में गांव के पास उसका मिलना ढेर सारे सवालों का जन्म देता है। लेकिन जो पड़ताल में पता चला है कि ना तो कोई गांव की दुश्मनी है और ना ही कोई प्रेम प्रसंग है। आखिर समर किस चीज का शिकार हुआ, कौन उसको निशाना बनाया, उसका मकसद क्या था और अंत में उसने छोड़ क्यों दिया, ढेर सारे सवालों का, ढेर सारे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अंबेडकर नगर के अकबरपुर की पुलिस करते हुए नजर आ रही है। जैसे समर होश में आएगा सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सबसे पहले इस घटना के ट्रेस आउट के बारे में एवीएन न्यूज प्लस आपको बताएगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।